बेसिकली गाइज आज की इस वीडियो में हम रुचि सोया इंडस्ट्री एफपीओ के बारे में करने वाले हैं, जो कि 24 मार्च को ओपन होने वाला है और जानने वाले कि अगर आप इस एफपीओ में अप्लाई करते हो तो हाउ मच लिस्टिंग गेन यू कैन अर्न आफ्टर लिस्टिंग दिस पर्टिकुलर एफपीओ सेकेंडरी मार्केट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो के हाइलाइट्स के बारे में। फर्स्ट हम रुचि सोया इंडस्ट्री की कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड हम पर्टिकुलर कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हम पर्टिकुलर आईपीओ का क्या ऑब्जेक्टिव है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। एंड फिफ्थ बट नॉट लीस्ट हम इन सभी चीज़ों को कंबाइन कर इन सभी चीज़ों का एनालिसिस कर जानेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करते हो तो कितना % लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। अब हम रुचि सोया इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं और इस पर्टिकुलर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश करते हैं ब्रीफली। तो बेसिकली गाइस ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये पतंजलि ग्रुप की एक कंपनी है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कंपनी इन एफएमसीजी सेक्टर इन इंडिया। इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोया फूड्स with a presence across entire value chain in upstream and downstream business with the secured palm plantation। कहने का मतलब ये है इस पर्टिकुलर कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर मैन्युफैक्चरिंग है, ये पर्टिकुलर कंपनी सोया फूड में ज़्यादा इनरोल है। इसने अपनी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बिजनेस को टच किया हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस फर्म ऑपरेट्स इन डिफरेंट वर्टिकल्स सच एज एडिबल ऑयल्स, बाय प्रोडक्ट्स। इस तरीके से मतलब कि कहने का मतलब ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का इस पर्टिकुलर कंपनी का काम है। अगर बात करें टिल जून 2021 रुचि सोया के 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनकी 11 टन पर डे रिफाइनिंग करने की कैपेसिटी है। अगर हम इसके प्लांट्स की बात करें तो इनके 16 ऑपरेशन प्लांट्स हैं। गाइस हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट। इनके 100 डिपोज है तो 4763 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आई कैन से दैट दिस इज अमेजिंग फिगर। एंड अगर हम बात करें गाइस रिटेल आउटलेट्स की तो इनकी 4,57,788 रिटेल आउटलेट्स है। चलो तो गाइस अब हम पर्टिकुलर कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ब्रीफली। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो पर्टिकुलर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 26,550 CR है। आई कैन से दैट पर्टिकुलर कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की जो कि अभी 897 है। अगर गाइस बात करें हम स्टॉक पीई की जो कि 29.9 है, एक राउंड फिगर लेके चलता है 30 है। तो अगर हम पर्टिकुलर कंपनी के पीई को कंपेयर करें इंडस्ट्री पीई से तो आई कैन से दैट ये पर्टिकुलर कंपनी क्वाइट एक्सपेंसिव है। बात करें आरओसीई की तो जो कि 12 एक राउंड फिगर लेके चलता है 12% है। तो आई कैन से दैट इट इज़ नॉट मच अमेजिंग, अराउंड 50 to 20% होना चाहिए था। अगर गाइज हम बात करें आरओई की तो आरओई तो अच्छा है, इसका 17%, राउंड फिगर लेके चलता है 18% है। और जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है वो 0.83 है, काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। अगर गाइज हम बात करें करंट रेशियो की, करंट रेशियो 2.23 है, क्वाइट अमेजिंग। अगर गाइज हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की तो लेट्स सी नेट प्रॉफिट। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, लेकिन कौन से पर्टिकुलर ईयर में डिक्लाइन किया है? ओके 2016, 17 और 18 इन 3 फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली गिरा है, माइनस में है। लेकिन 19, 20, 21 में पर्टिकुलर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये ग्रो हुआ है। ब्रीफली यहाँ पर हमने जो भी रेशियोज थे वो कंपेयर करने की कोशिश की तो आई कैन से दैट जो कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम इस पर्टिकुलर एफपीओ की डिटेल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर एफपीओ है
देखो यहाँ पर इन्होंने आईपीओ ओपनिंग डेट लिखा हुआ है। बेसिकली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है गाइस इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई पर्टिकुलर कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा पूल करती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन जो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, वो दोबारा से मार्केट से पैसा पूल, उसे एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो बेसिकली ये कंपनी है, ये ऑलरेडी लिस्टेड है सेकेंडरी मार्केट पे, मींस कि एनएससी बीएससी पर, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है जिसके कारण से ये अपना एफपीओ लेके आई है। तो ये पर्टिकुलर एफपीओ है, ये 24 मार्च को ओपन होगा और 28 मार्च को क्लोज हो जाएगा। मींस कि हमारे पास 3 दिन होंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इशू टाइप, ये बुक बिल्ड एफपीओ होने वाला है। अगर बात करें हम फेस वैल्यू की तो ₹2 इक्विटी पर शेयर की फेस वैल्यू होने वाली है। आईपीओ प्राइस की बात करें 615 से लेके 650 के बीच में हम बिडिंग कर सकते हैं, मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिनिमम क्वांटिटी की बात करें तो हम 21 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर एफपीओ एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इशू साइज की बात करें तो ये पर्टिकुलर एफपीओ का जो साइज होने वाला है वो 4300 CR होने वाला है। बेसिक अलॉटमेंट डेट की जो कि 31 मार्च होने वाली है। रिफंडेबल डेट की बात करें जो कि 4 अप्रैल होने वाली है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, अगर आप इस पर्टिकुलर एफपीओ में अप्लाई करते हो और आपको शेयर अलॉट हो जाता है तो पर्टिकुलर शेयर्स आपके डीमेट 5 अप्रैल को शो करेंगे। लिस्टिंग डेट 6 अप्रैल। ये पर्टिकुलर एफपीओ सेकेंडरी मार्केट पे, मीन्स कि ऑलरेडी ये लिस्टेड कंपनी है लेकिन जो एक्स्ट्रा शेयर इन्होंने इशू किया है वो पर्टिकुलर शेयर सेकेंडरी मार्केट पर 6 अप्रैल को लिस्ट होंगे। मिनिमम हम 1 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका वर्थ 13,650 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, और मैक्सिमम 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारे शेयर्स 294 होंगे और जिसका वर्थ 1,91,100 होगा। चलो तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर एफपीओ में अप्लाई करते हो तो कितना % लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। तो बेसिकली गाइज जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया था और कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताया था, तो उन सभी चीज़ों को रीड करके समझ के पता लगता है जो पर्टिकुलर कंपनी है का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सेकेंड पार्ट में हमने इस पर्टिकुलर कंपनी के रेशियोज एंड फंडामेंटल को ब्रीफली एनालाइज किया था, तो उससे ये पता लगा था जो पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटली है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो पर्टिकुलर कंपनी है अभी रुचि सोया, ये एक मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी है तो आने वाले टाइम में माइट भी लार्ज कैप बन सकती है। बेसिकली अभी ये अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो माइट भी गुड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव द लॉन्ग टर्म विजन। होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। रुचि सोया के रिगार्ड जितने भी डाउट्स थे आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।